योगी की मां पर टिप्पणी नहीं बर्दाश्त, जिस मौलाना ने बोला उसका हुआ बुरा हाल। कैमरे के सामने लगा गिड़गिड़ाने, बोले जुबान फिसलने का पछतावा। एक नहीं 84 थानों में हुई मौलाना पर एफआईआर। अब कैमरे के सामने आकर दिया जवाब। गुस्से में करड़ी सेना ने जताया सड़कों पर विरोध, योगी भी देखकर दंग। जुबान से निकले शब्द कभी तूफान बन जाते हैं, सियासत की जमीन पर बड़े इम्तिहान बन जाते हैं। जो लोग समझते हैं बात कहकर निकल जाएंगे, कभी वही शब्द उनके लिए संकट का फरमान बन जाते हैं। ये हैरानी की बात नहीं बल्कि सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इन दिनों एक बयान ने सियासत में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। बिहार के मौलाना सलीम द्वारा योगी की मां को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद ऐसा विरोध शुरू हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना पहले की होगी। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुस्सा दिखाई देने लगा और अलीगढ़ में करड़ी सेना के पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया और मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च निकाला, नारे लगाए और मौलाना सलीम का पुतला दहन किया। उनका साफ कहना था कि किसी भी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। सिर्फ यही नहीं, अब तो मौलाना भी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। लखनऊ, अलीगढ़ समेत कई जिलों में हुए प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में करड़ी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से मांग की कि मौलाना सलीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की बयानबाजी समाज में तनाव पैदा करती है और माहौल को खराब करती है। करड़ी सेना के ब्रज प्रांत प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी की माता को लेकर जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से अस्वीकार है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो संगठन आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने मौलाना सलीम का पुतला दहन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी कलेक्ट्रेट अतुल गुप्ता को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में साफ कहा गया कि अगर इस तरह की बयानबाजी पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और विवाद और भी बढ़ सकते हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि मामले को आगे उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच सड़कों पर बढ़ते इस मुद्दे ने ये बात तय कर दी है कि ये मामला अब सिर्फ बयान का नहीं है बल्कि राजनीति मुद्दा बन गया है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया वैसे वैसे मौलाना सलीम पर दबाव भी बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज होने की खबरें सामने आई और गिरफ्तारी की चर्चा भी तेज हो गई। यही वो पल था जब पूरा माहौल बदलता दिखाई दिया। जिस बयान ने आग लगाई थी उसी बयान को लेकर मौलाना अब सफाई देते नजर आए। कैमरे के सामने आकर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की बल्कि उनका बयान गाय माता को लेकर था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची तो उन्हें पछतावा है और वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं। यानी जो मामला एक बयान से शुरू हुआ था वो कुछ दिनों में बड़े विवाद में बदल गया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जिस तरह से विरोध की आवाज उठी उसने यह साफ कर दिया कि राजनीति और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में बयान देना कितना भारी पड़ सकता है। सड़कों पर विरोध और कार्रवाई की मांग के बीच अब मौलाना की सफाई भी सामने आ चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जरूर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सार्वजनिक मंचों पर दिए जाने वाले बयान समाज में नई बहस और टकराव की वजह बन रहे हैं। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और क्या नहीं। देश और दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं पूरी जानकारी मिलेगी।